एक छोटा सा गांव था जहां सब कुछ सामान्य था। पर एक दिन वहां आई एक ऐसी घड़ी जो सिर्फ समय नहीं बताती थी बल्कि समय चुरा भी लेती थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्यारा सा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़े। उस गांव में एक लड़का रहता था, विराज। वो बहुत जिज्ञासु था, हमेशा नई चीजें खोजता रहता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे एक पुरानी गली दिखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गली के अंत में एक अजीब सी दुकान थी, समय भंडार। विराज ने सोचा, ये कैसी दुकान है? वो अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। विराज डर गया। आप मुझे जानते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं सबका समय जानता हूं। दुकान में हर तरह की घड़ियां थीं, कुछ हवा में तैर रही थी, कुछ उल्टा चल रही थी, कुछ तो बिना हाथ के भी टिक टिक कर रही थी। फिर बूढ़े ने एक खास घड़ी निकाली। वो काली थी और उसमें नीली रोशनी चमक रही थी। ये है समय चुराने वाली घड़ी। विराज ने पूछा, ये क्या करती है? बूढ़ा बोला, ये तुम्हें अतिरिक्त समय देती है, पर बदले में तुम्हारा समय चुरा लेती है। विराज को विश्वास नहीं हुआ। उसने घड़ी ले ली। घर जाकर उसने सोचा, चलो इसे टेस्ट करते हैं। उसने कहा, मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए। अचानक सब कुछ रुक गया, दुनिया फ्रीज हो गई। अब सिर्फ विराज चल सकता था। वो खुश हो गया, वाह, ये तो कमाल है। उसने गेम खेला, कार्टून देखा, मिठाई खाई। 2 घंटे बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। अगले दिन विराज को अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो थोड़ा कमजोर हो गया है। उसकी मम्मी बोली, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? विराज ने ध्यान नहीं दिया, पर उसने फिर घड़ी इस्तेमाल की। फिर 3 घंटे, फिर 5 घंटे। अब वो रोज एक्स्ट्रा टाइम लेने लगा। एक रात विराज ने सपना देखा। वो बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक किताब थी। उसमें लिखा था, विराज का जीवन 70 साल। फिर अचानक संख्या कम होने लगी। 70, 68, 65, 60। विराज चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? बूढ़ा बोला, तुम जो एक्स्ट्रा समय ले रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी से ही कट रहा है। विराज डर गया। अब उसे समझ आया, वो अपनी जिंदगी खो रहा था। वो भागकर दुकान गया, पर दुकान गायब थी, सिर्फ एक पुरानी घड़ी जमीन पर पड़ी थी। अब विराज ने फैसला किया, मैं इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसने अपनी जिंदगी सही तरीके से जीना शुरू किया। समय की कद्र करना सीखा। मम्मी पापा के साथ समय बिताया, दोस्तों के साथ खेला और धीरे धीरे वो खुश रहने लगा। एक दिन वो घड़ी अपने आप टूट गई और उसमें से एक आवाज आई जिसने समय की कद्र सीखी। वो असली जादू समझ गया। कहानी की सीख, समय सबसे कीमती चीज है। शॉर्टकट लेने से नुकसान होता है। हर पल को सही तरीके से जीना ही असली जादू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।